बवाल के बाद तेज प्रताप यादव जिनकी गिरफ्तारी हुई, देर रात कोर्ट में पेशी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत। हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ को उकसाने का आरोप है तेज प्रताप यादव पर और इसी आरोप के तहत पटना के बेउर जेल उनको भेज दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत। देर रात उनको कोर्ट में भी पेश किया गया। हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ को उकसाने का आरोप है, क्योंकि आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जब जो उपद्रवी हैं वो उपद्रव कर रहे थे, वो हंगामा कर रहे थे और तेज प्रताप यादव पर आरोप है कि ये हिंसक प्रदर्शन को और ज्यादा उकसा रहे थे। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। तेज प्रताप यादव मॉल में मौजूदगी थी, उस दौरान उनको गिरफ्तार किया जाता है, देर रात जज के सामने पेश किया जाता है, बेउर जेल भेज दिए गए हैं। तेज प्रताप यादव भीड़ के भड़काने का आरोप है उन पर। उपद्रव के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। भीड़ भड़काने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। देर रात कोर्ट में भी पेश किया गया जज के सामने। वो तस्वीरें हैं, तो 3 तस्वीरें हैं। पुलिस ने मॉल से ही गिरफ्तारी की, जब मॉल में उनकी मौजूदगी थी वहां पर पुलिस दलबल के साथ पहुंचती है और तेज प्रताप यादव को वहां से हिरासत में लेती है। फिर देर रात जज के सामने पेश किया जाता है। राजीव कमल इसी बीच जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजीव, हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों को। 3 तस्वीरें मॉल में जब मौजूदगी तेज प्रताप यादव की थी, उनको वहां से हिरासत में लिया जाता है, फिर इसके बाद कोर्ट में रात को पेश भी कर दिया जाता है। राजीव, चलिए, राजीव की आवाज चूंकि हम तक नहीं पहुंच पा रही, हम फिर से बात करने की उनसे कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कल की तस्वीरें हैं ये, जब तमाम जो छात्र के रूप में यहां पर उपद्रवी आए, जो तांडव यहां पर कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और आप देख पाएंगे इन तस्वीरों में भी तेज प्रताप यादव की मौजूदगी है। तेज प्रताप यादव आपको यहां पर भी नजर आ जाएंगे। जमकर हंगामा इनके द्वारा किया गया, पटना के बेउर जेल भेज दिए गए और यह कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव पर आरोप है कि वो छात्रों को और ज्यादा उकसा रहे थे और ज्यादा भड़का रहे थे। कल की तस्वीरें आपके सामने हैं। कल आपने देखा हालांकि इसको लेकर जमकर प्रदर्शन हुआ, ना सिर्फ बल्कि पटना में, बल्कि अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई। बिहार से सर्वेश जुड़ गए इसी बीच। सर्वेश, हम ये तस्वीरें कल की भी दिखा रहे हैं और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुए, तेज प्रताप यादव को मॉल से हिरासत में लिया गया, फिर देर रात जज के सामने भी पेश कर दिया गया। पलक, देखिए, पूरा मामला जो है इसमें 2-3 चीजें समझने वाली है। कल जब बिहार बंद का आह्वान किया था छात्र संगठनों ने, तेज प्रताप यादव ने उसको सपोर्ट किया था। तेज प्रताप यादव छात्रों के बीच मौजूद थे, अम्बेडकर चौक पहुंचे हुए थे और वहां पे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उनको वहां से हिरासत में लिया गया और बाद में पीआर बॉन्ड पे उनको छोड़ दिया गया। लेकिन जब उनको छोड़ा गया उसके बाद भी तेज प्रताप यादव नहीं थमे, नहीं रुके। सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने बयान दिए और सीधे तौर पे जो कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके हैं उनको उन्होंने न्योता दिया। उनको बिहार आने और आंदोलन को उग्र करने के लिए उन्होंने न्योता दिया। इसके साथ ही लगातार वो बयान ऐसे दे रहे थे और कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन आंदोलन यहीं रुकेगा नहीं, आंदोलन आगे जारी रखना है। और छात्रों को लगातार वो कहीं ना कहीं भड़का रहे थे, उकसा रहे थे। तो जो आरोप उन पे लगे हैं उनमें सीधे तौर पे पुलिस ने जो आरोप लगाए हैं, पुलिस का कहना है कि पहले उनको तो हिरासत में लिया गया था जब वो छात्रों के साथ आंदोलन कर रहे थे, लेकिन बाद में पीआर बॉन्ड पे छोड़ दिया गया। लेकिन बाद में जिस तरीके की बातें हुई तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पे या मीडिया के जरिए या जिस तरीके से बयानबाजी की, और उसके बाद मॉल में भी जाकर वो वहां पर युवाओं को एक तरह से अपने साथ लामबंद करने की कोशिश, उनको उकसाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसी कारण से पुलिस ने उनके खिलाफ दंगा भड़काने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का मामला उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। और इन तीनों मामलों को देखते हुए पुलिस को जब जानकारी मिली कि मॉल पहुंचे हुए तेज प्रताप यादव और वहां भी युवाओं को वो अपने साथ लामबंद करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसी दरमियान पुलिस वहां पहुंची और वहां पे जाकर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। उसके बाद उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल करा के फिलहाल उस वक्त उनको नौबतपुर थाना पर ले जाया गया और फिर वहां से लेकर जज के आवास पर छज्जू बाग में उनको देर रात में पेश किया गया, जिसके बाद उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेज दिया गया। तो फिलहाल अभी तेज प्रताप यादव का जो नया पता है वो बेउर जेल है, सेंट्रल जेल है।
और तेज प्रताप यादव अब 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। उनकी बेल की प्रक्रिया उनके वकील कर रहे हैं और कोशिश यही है कि सोमवार या मंगलवार को उनकी बेल एप्लीकेशन जो है पटना सिविल कोर्ट में दायर की जाएगी। सर्वेश, अब आगे क्या होगा? जैसा कि अभी आपने बताया कि अब आने वाले दिन में फिलहाल बेऊर जेल में उनकी मौजूदगी रहेगी तेज प्रताप यादव की, लेकिन अब आगे इसमें क्या होगा? देखिए, आगे तेज प्रताप यादव जिस तरीके से बयान दे रहे थे और अभिजीत दीपके को उन्होंने जिस तरीके से बुलाने की बात कही, और अभिजीत दीपके ने भी कल जंतर मंतर से एक बात साफ तौर पे कही थी कि अगला आंदोलन जो है वो पटना से होगा, पटना की धरती से होगा। तो देखिए, आंदोलन करने के पीछे छात्र जो हैं उनका जो मकसद था वो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा था और वो इस्तीफा हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में जो आंदोलन है वो पहले ही कुंद पड़ गया, क्योंकि सरकार ने जो उनकी मांगे थी, जो प्रमुख मांग थी, उसको एक तरह से मान लिया है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और अब छात्र जो है अब इसको लेकर अगर कोई कानून व्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर देखिए पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। और यही वजह है कि तेज प्रताप यादव को सलाखों के पीछे जाना पड़ा, क्योंकि जब सब कुछ हो गया, जब मामला ठंडा हो गया था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया था जिसकी लगातार ये लोग मांग कर रहे थे, उसके बावजूद इन लोगों ने फिर से आंदोलन को भड़काने की कोशिश की, लोगों को उकसाने की कोशिश की, छात्रों को उकसाने की कोशिश की। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो मांग थी वो पूरी हो गई, फिर तो प्रदर्शन का कुछ मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उसी मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, चाहे दिल्ली में हो चाहे पटना में।